दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है, मंगेशकर ने जयतु भारतम गीत गाया। महान गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करने वाला जयतु भारतम नामक एक गीत गाया है। उन्होंने भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गीत समर्पित किया है। जयतु भारतम गीत को प्रसिद्ध गीतकार, कवि, लेखक प्रसून जोशी द्वारा लिखा गया है। अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और शान सहित 200 से अधिक गायकों ने यह गीत गाया है। लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर एक इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। शी इज वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड प्लेबैक सिंगर ऑफ इन इंडिया। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था इंदौर में, मध्य प्रदेश में। इनका निकनेम द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड है। अवार्ड्स की बात करें तो उनको भारत रत्न, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है और भी बहुत सारे इनको अवार्ड से सुसज्जित किया गया है। वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि भारतीय सांस्कृतिक विविधता के लिए दिवस मनाया गया, जो कि 21 मई को प्रतिवर्ष की भांति बनाया गया। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को आयोजित किया जाता है। यह दिवस लोगों को सांस्कृतिक विविधता और सद्भाव के महत्व के बारे में जानने में मदद करता है। दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प 57/249 में 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस घोषित किया गया। फ्लिपकार्ट ने बजाज एलियांस के साथ भागीदारी की। फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को एक डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए भागीदारी की है। उपभोक्ता इस मोटर बीमा पॉलिसी को अपने फ्लिपकार्ट ऐप का उपयोग करके खरीद सकते हैं। मोटर बीमा की शुरुआत के साथ उपभोक्ता अब अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक सहज, सुलभ और लचीले बीमा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बीपीएस से घटाकर 4% कर दिया। आरबीआई ने आक्रामक रूप बनाए रखने के लिए रेपो रेट को 40,000 अंकों से कम करके 4.4% से घटाकर 4% कर दिया है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% कम कर दिया है। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दर में 40 बीपीएस कटौती के पक्ष में 5 और 1 के वोट से वोट दिया था। कोविड-19 के मद्देनजर आरबीआई ने ऋण अदायगी और 3 और महीनों 1 जून से जून शुरू होकर 31 अगस्त 2020 तक की मोहलत देते हुए लोगों को राहत दी है। आरबीआई यह एक भारत का सेंट्रल बैंक है विच कंट्रोल्स द इशू एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपी, यानी कि है भारत की मौद्रिक नीति की तरलता के लिए कार्य करता है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बैंक रेट 4.4% है। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स 3.75% है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। फाउंडर ब्रिटिश राज हैं। 1 अप्रैल 1935 को इसका फाउंडेशन हुआ था। मणिपुर ट्रांसजेंडर्स के लिए संगरोध केंद्र बना। मणिपुर राज्य सरकार ने हाल ही में अन्य राज्यों से आए फंसे हुए ट्रांसजेंडरों के लिए 2 समर्पित संगरोध केंद्र यानी कि क्वारंटाइन सेंटर खोलने का फैसला किया है। इम्फाल पूर्वी जिले में स्थित एक वर्तमान संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर को राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कुल 40 ट्रांसजेंडरों को अलग संगरोध सुविधा की आवश्यकता हो सकती है। मणिपुर की बात करें तो ये रहा मैप में मणिपुर। इसका फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसकी कैपिटल इम्फाल है। इसमें 16 जिले हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो 60 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीटें हैं। हाईकोर्ट मणिपुर हाईकोर्ट लगता है। वैश्विक स्तर पर जाने के लिए तैयार खादी फेस मास्क। व्यापक रूप से लोकप्रिय खादी फेस मास्क वैश्विक स्तर पर जाने के लिए तैयार है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग दुबई, अमेरिका, मॉरिशस और कई यूरोपीय और मध्य पूर्वी देशों में खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है। जहां खादी की लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ी है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान उनके द्वारा घोषित स्थानीय से वैश्विक आह्वान का हिस्सा है। केंद्रीय सरकार ने 92,077 करोड़ रुपए जारी किए। केंद्रीय सरकार ने अप्रैल और मई 2020 के लिए राज्यों को केंद्रीय करों और कर्तव्यों के वितरण के लिए 92,077 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
ये रिलीज बजट अनुमान 2020-21 में प्राप्तियों के अनुमान के अनुसार है और वास्तविक कर संग्रह के लिए समायोजित नहीं किए गए हैं। यह इस महत्वपूर्ण समय में राज्यों के नकदी प्रवाह को प्रभावित न होने के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष संकेत है। केरल ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने 21 मई 2020 को केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किया। अभियान का नारा SMS है, जिसका पूर्ण रूप है साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथ धोना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। इस अभियान के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने इस आयोजन में भाग लिया और दीवारों पर कार्टून चित्रित किए। केरला की बात करें तो ये रहा मैप में केरला, जो कि भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। यह 1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में शामिल हुआ। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, इसमें 14 जिले हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। लेजिस्लेटिव की बात करें तो 41 सीटें हैं। लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें। हाईकोर्ट केरला हाईकोर्ट लगता है, जो कि कोची में है। सॉफ्टबैंक और मैप बॉक्स ने एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया। सॉफ्टबैंक कॉर्प और मैप बॉक्स ने घोषणा की कि उन्होंने मैप बॉक्स जापान नामक एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। जैवी जापान में डेवलपर्स को API और डेटा सेवाओं सहित मैप बॉक्स को मैपिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। 1 जून से 30 सितंबर 2020 के बीच मैप बॉक्स जापान कोविड-19 संबंधित मैपिंग सेवाओं को निर्माण करने वाले संगठनों को 3 महीने तक मुफ्त सहायता प्रदान करेगा। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन नियुक्त किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। वह वर्तमान में 34 सदस्यीय WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। क्षेत्रीय समूहों के बीच अध्यक्ष के पद को 1 वर्ष के लिए नियमित अपवर्तन द्वारा अपनाया जाता है। WHO की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। यूनाइटेड नेशन स्पेस एजेंसी यानी USA के द्वारा यह बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके हेड टेड्रोस एधानोम हैं और इसके जो डिप्टी जनरल डायरेक्टर जनरल है वो सौम्य स्वामीनाथन हैं, जो भारतीय मूल की हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसकी वेबसाइट www.who.int है। आयुष्मान भारत लाभार्थियों द्वारा 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया गया। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ पाने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को रांची में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 107.4 मिलियन गरीब और कमजोर परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर देना है। दोस्तों, अगर आयुष्मान भारत के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। विश्व बैंक कॉर्मेन रेनहार्ट मुख्य अर्थशास्त्री नामित किए गए। विश्व बैंक ने बेयर स्टर्नस के पूर्व एग्जीक्यूटिव कॉर्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया है। वह न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व की सलाहकार बोर्ड में कार्य करती हैं। वह वित्त में ब्लूमबर्ग मार्केट्स मोस्ट इन्फ्लुएंस 50 फॉरेन पॉलिसी के टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स और थॉमसन राइटर्स की दुनिया की सबसे प्रभावशाली साइंटिफिक माइंड्स में सूचीबद्ध है। विश्व बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका वर्ल्ड बैंक है। मेंबरशिप की बात करें तो इसमें 189 देश शामिल हैं, जो कि IBRD से हैं और 173 देश IDS से सम्मिलित हैं। पर्पस की बात करें तो यह वैश्विक स्तर पर एक समानता लाने के लिए है। लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा किया गया। ICC ने अपनी 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज लॉन्च की है, जिसमें खेल और व्यापार से दुनिया भर के नेताओं को एकसाथ लाकर महिला क्रिकेट का जश्न मनाया जा रहा है। श्रृंखला महिलाओं के खेल पर ICC के निरंतर जोर का हिस्सा है। 100% क्रिकेट महिलाओं की खेल का जश्न मनाने और खेल के प्रशंसकों द्वारा पसंद करने वाली हर चीज़ को जीवंत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ICC के बारे में बात करें तो इसका मोट्टो क्रिकेट फॉर गुड है। फॉर्मेशन इसका
15 जून 1909 में हुआ था। टाइप फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन है। हेडक्वार्टर इसका दुबई है, जो कि यूएई की में स्थित है। मेंबरशिप की बात करें तो इसमें 104 मेंबर्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। चेयरमैन शशांक मनोहर हैं और सीईओ इसका मनु सुहानी हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 53.1 मिलियन $US इसकी रेवेन्यू है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। जैव विविधता को खतरे में डालने वाले खतरों संबंधी विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 का विषय हमारे समाधान प्रकृति में है। विषय प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन का भविष्य बनाने के लिए सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर जोर देता है। जोरहाट चाय नीलामी मंच का उद्घाटन किया गया। असम विधानसभा की अध्यक्ष HN गोस्वामी ने भारतीय चाय बोर्ड द्वारा लॉन्च की गई चाय के लिए जोरहाट नीलामी मंच का उद्घाटन किया। असम में पहला चाय नीलामी केंद्र 1970 में गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। असम में सालाना लगभग 716 मिलियन किलो चाय का उत्पादन होता है, जो देश भर के उत्पादन का 52% हिस्सा है। असम की बात करें तो ये रहा मैप में असम। स्टेट फूड की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को यह राज्य बना था। कैपिटल इसकी दिसपुर है। लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है। इसमें जिलों की संख्या 33 है। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो 126 सीटें हैं। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें। हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट लगता है। और इसी असम में एक दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि माजुली है, जो कि इसी जोरहाट जिले में स्थित है। तो दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो जिसका नाम है उमानंदा। IOC और WHO के बीच समझौता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष थॉमस बॉक और WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने जिनेवा में WHO मुख्यालय में एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका मुख्य उद्देश्य खेल के माध्यम से NCD गैर संचारी रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य जीवन शैली को समर्थन मजबूत करने के लिए नीति को संरेखित करना है। तो दोस्तों, अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। BR शर्मा PSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी BR शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग PSC का अध्यक्ष नियुक्त किया। शर्मा 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले तक इस पद पर बने रहेंगे और कार्यकाल शुरू होने की तारीख से उनकी नियुक्ति होगी। अपने 35 वर्षों के करियर के दौरान शर्मा ने विभिन्न पदों पर जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार की सेवा की है। गूगल ने अमेरिकी की सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता। गूगल ने अमेरिकी रक्षा विभाग DOD के साथ एक क्लाउड प्रोजेक्ट हासिल किया है। इसे पहले $10 बिलियन के पेंटांगर क्लाउड प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था, जो अंततः माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अमेजन वेब सर्विसेज के साथ एक लड़ाई में जीता गया था। यह दुनिया भर में साइबर खतरों को पता लगाने, उनकी रक्षा करने और उनका जवाब देने के लिए एक सुरक्षित क्लाउड प्रबंधन समाधान का निर्माण करेगा। गूगल की बात करें तो इसके CEO सुंदर पिचई हैं, जो कि 2 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुए थे। 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फाबेट है, जो कि 2015 में स्थापित हुई थी। हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया US में स्थित है। अगर इसके सब्सिडरीज की बात करें तो यूट्यूब, गूगल ऑर्गेनाइजेशन, यूट्यूब TV, फायरबेस, गूगल, एडमोब, कैगल, फीडबर्नर आदि शामिल हैं। अभी हाल ही में इसने GIF को भी अपने अंदर शामिल कर लिया। फाउंडर्स की बात करें तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन इनके फाउंडर हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए एक योजना की शुरुआत हुई। सोनिया गांधी ने 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। सुनिश्चित मौद्रिक सहायता योजना से 19 लाख किसानों को लाभ होगा और खेती के तहत अधिक क्षेत्र लाने में मदद मिलेगी। अगले चरण में भूमिहीन श्रमिक और कृषक शामिल किए जाएंगे। दोस्तों, ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। इसके गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो 90+1 सीट्स हैं। लोकसभा की 11 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 सीटें हैं। इसका हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लगता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।